नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं BMA न्यूज सच की आवाज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ाते हैं आज की कुछ खास खबर की तरफ। मुंब्रा के शिवाजी नगर बाईपास पर ठाणे महानगर पालिका के द्वारा एक शौचालय बनाकर दिया गया था, जिसमें स्थानीय लोग शौचालय करने जाते थे। पर आज उसी शौचालय की जो हालात है आप देख सकते हैं। किस तरह से शौचालय गंदगी से भरा पड़ा है, शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर चरसी गंजेड़ी लोग नशा करते हैं। स्थानीय महिलाएं कैसे ऐसे शौचालय में जाए, यह सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें, इस शौचालय की ऐसी गंदगी का माहौल और इस शौचालय की हालत का जिम्मेदार कौन है, ठाणे महानगर पालिका या स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों का कहना है इस गंदगी को साफ करने के लिए, दरवाजे को बनाने के लिए और इस शौचालय में लाइट नहीं है, इन सब चीज का जिम्मेदार ठाणे महानगर पालिका है। जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं आते हैं, जिससे यह गंदगी का माहौल है। इसी मुद्दे को देखते हुए जब स्थानीय लोगों ने युवा नेत्री मुंब्रा की प्रख्यात समाज सेविका मर्जिया शानू पठान को शिकायत की, तो मर्जिया शानू पठान स्थानीय लोगों के पास गई और खुद शौचालय को अपनी आंखों से देखकर ठाणे महानगर पालिका को टारगेट करते हुए पत्रकारों को अपने विचारधारा के साथ स्थानीय लोगों को लेकर ठाणे महानगर पालिका पर भड़की। यह बात सच है कि मर्जिया शानू पठान मुंब्रा की आवाम के लिए हर एक परेशानी में उनके साथ उनकी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले आगे आती है। और मर्जिया शानू पठान की कंप्लेंट पर अधिकारी अवश्य ध्यान भी देते हैं। क्या इस बार भी मर्जिया शानू पठान की आवाज पर इस समस्या का समाधान होगा? और मैं जनता से भी अनुरोध करता हूं कि वह खास करके सफाई पर खुद ध्यान दे। इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ना कि ठाणे महानगर पालिका की। ठाणे महानगर पालिका ने शौचालय बनाकर दे दिया, अब उसे साफ रखना जनता का काम है। सवाल इस बात का है कि क्या हम अपने घरों के शौचालय को भी इसी तरह से गंदा रखते हैं? अगर नहीं तो इस शौचालय को गंदा करने वाले, दरवाजे को तोड़ने वाले कौन लोग हैं, ठाणे महानगर पालिका या स्थानीय लोग? इसी मुद्दे को लेकर मर्जिया शानू पठान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉयलेट्स हैं जिनके हालत इससे भी बुरे और चाहे फिर वो या दुर्गा माता मंदिर का हो, आजाद नगर का हो। किसकी लापरवाही से? ये ठाणे महानगर पालिका की लापरवाही से। आप जो टॉयलेट आप देख रहे हैं, इसमें लाइट्स नहीं है, दरवाजे नहीं है। आप बताइए, ठाणे महानगर पालिका 3 साल से रन कर रही है। ठाणे महानगर पालिका 3 साल से रन कर रही है। सिर्फ मुंब्रा की नहीं, येऊर के भी टॉयलेट्स के ऐसे ही हाल है। वहाँ के भी काफी लोगों ने मुझे संपर्क किए कि ताई टॉयलेट के ऐसे हाल है। अभी आप देखेंगे येऊर जैसी जगह भी थोड़ा डोंगर हिस्से पे पड़ती है, वहाँ पर भी थोड़े जरूरतमंद लोग जैसे रहते हैं। चॉल्स का एरिया ज्यादा है, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स नहीं है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पर ऐसे हाल है। इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में, इतनी गंदी कंडीशन में महिलाएं टॉयलेट कैसा जाएंगी? ठाणे महानगर पालिका बेसिक चीजें तो पहले फुलफिल करो लोगों की। ये टॉयलेट इज द बेसिक चीज, जमानों पहले शुरू की गई चीज है। आप अभी तक के उसको अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। उसकी लाइट के लिए, उसके दरवाजों के लिए आपको 50 बार बोलना पड़ रहा है। आप 3 साल से ठाणे महानगर पालिका खुद रन कर रहा प्रशासन ना, तो आपको 50 बार याद दिलाना पड़ रही है ये चीज। आप खुद तो सक्षम बिल्कुल भी नहीं, आप खुद से तो कर ही नहीं रहे हो ये चीजों को, बेसिक नेसेसिटी। और आप 500 कोटी की ठाणे महानगर पालिका है और इतनी उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो लोगों की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। टॉयलेट बेसिक नेसेसिटी है ना, आप छोटे काम तो पहले करो। ये छोटा काम नहीं है एक्चुअली, ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग है। ये एरिया में जहाँ पे ऐसे डोंगर के पट्टों में जहाँ पे बस्तियां बसती हैं, वहाँ पर घरों के अंदर टॉयलेट होना मुनासिब नहीं हो पाता है, तो ठाणे महानगर पालिका ऐसे टॉयलेट्स बनाती है। तो आप बना देते हो सिर्फ, उसके बाद लोग उसको जा रहे, यूज कर पा रहे या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ठाणे महानगर पालिका की जिम्मेदारी है ना। यही नहीं, येऊर के भी हिस्से के लोगों का यही कहना है कि टॉयलेट पे पानी नहीं है, टॉयलेट कोई क्लीन करने नहीं आता, कीड़े निकल रहे टॉयलेट के अंदर से, लाइट्स नहीं है। मेल जो होते हैं, मेन जो होते हैं, वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं कुछ भी, पर महिलाओं को टॉयलेट चाहिए ना, अच्छा वेल मेंटेन। आपका ऐसा मानना है कि मतलब ये जो टॉयलेट है, इसके दुरुस्तीकरण के लिए पैसा भी आता होगा, साफ सफाई का भी बजट आता होगा, लेकिन उस पर खर्च नहीं किया? यस, मेरा बिल्कुल ऐसा बोलना है और मेरा ये बोलना है। अब मेरे ये ठाणे महानगर पालिका से मैं स्पष्ट लफ्जों में कह रही हूँ कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो मैं अपनी महिलाओं के साथ महापालिका के सामने अपना निषेध जाहिर करूंगी, बिकॉज दिस इज टू मच नाउ।
यहाँ के रहने वालों का भी एक समझो ना योगदान होना चाहिए सफाई में। यहाँ के लोग क्यों नहीं साफ सफाई के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? साफ सफाई के लिए ये थाने महानगर पालिका के लोग साफ सफाई करते हैं। आप देखिए उनको मेंटेनेंस, उनको अब जो यहाँ पे पानी आएगा तो वो तो अब जब वॉशरूम यूज करेंगे उसके बाद साफ करेंगे, बट टॉयलेट की मेंटेनेंस इज बाय थाने महानगर पालिका। उनको मेंटेन करना है। जैसे कि दरवाजे क्यों लगाएंगे ये लोग? यहाँ के लोग दरवाजा क्यों लगाएंगे? यहाँ के लोग पानी का ख्याल क्यों रखेंगे? ठीक है, सराउंडिंग की साफ सफाई कर सकते हैं वो एज ह्यूमन बींग्स, बट लाइट क्यों लगाएंगे वो? आपको टॉयलेट का दरवाजा वो क्यों लगाएंगे? ये थाने महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। मैम यही का नहीं बल्कि जो मेन रोड है वहाँ पे भी कई सारे टॉयलेट पास हुए थे लेकिन उसको नहीं बनाया गया। अरे जो बने हुए उसको तो पहले मेंटेन करो, नहीं तो जो है ना अगर उसको भी सही कर दिया जाए तो भी काफी हद तक की चीजें सॉल्व हो सकती है ना। आप बनाया हुआ ही नहीं सब मैम, सही रख इसके पा रहे आगे हो। भी हम लोग गए, अभी आपके जो प्रतिनिधि हैं तौफीक भाई लेकर के गए और वो डबल मंजिले का है, वहाँ पर तो दरवाजा ही नहीं है किसी टॉयलेट में। मेरा आपसे यही मेरा बोलने का मतलब ये है, शौच कोई कैसे करेगा बिना दरवाजे के? खास करके महिलाएं। ये महिलाओं के कंसर्न से आप इतनी सारी स्कीम्स निकाल देते हो, उसके स्कीमों के अंदर इतने बाथरूम में बना देते हो, इतना ये सब शुरू में सारी चीजें दिखाने की करी जाती है, उसके बाद का कोई आफ्टर प्रोसेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इज नोवेयर। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान का जो मिशन चलाया हुआ है, तो क्या यहाँ पर जो है फेल नजर आ रहा है? मैं वही आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। अब सरा हम एक ही दिन में उसको, अभी लोग 2 अक्टूबर को उसके अभियान लेते हैं बड़े बड़े, आप एक दिन के लिए नहीं वो निकाला गया है केंद्र सरकार से कि आप सिर्फ 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाए रस्तों पे, टॉयलेट साफ करें। इट्स नॉट ओनली फॉर कि आप 2 अक्टूबर को करेंगे, ये हर दिन के लिए है, जमीनी स्तर ये जमीनी है, एवरीडे का है। और ये कोई गार्बेज वाली जगह नहीं कि लोग फेंक रहे हैं। जो टॉयलेट तो वॉशरूम तो जाएंगे ही ना लोग, इसका मेंटेनेंस इस महापालिका को करना चाहिए। मेंटेनेंस तो छोड़ो, आप दरवाजे नहीं है, महिलाएं कैसे जाएंगी बिना दरवाजों के वॉशरूम में? कैसे सरवाइव करेंगी? थाना कमिश्नर बनने के बाद अभिजीत बागर का कहना था कि वो स्वास्थ्य के ऊपर पहले ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ है या ये हाइजीन है, इस पर मैं वक्त बा वक्त अपने जो निषेध है वो जाहिर करती रही हूँ। हमने जाहिर किया अपने नागरिकों के साथ, इस बार भी हम कर रहे हैं। अगर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो हम अपना निषेध जो है वो और जोर से थाने महानगर पालिका के सामने जाहिर करेंगे। सफाई नहीं है, पानी भी नहीं है, बाथरूम सही नहीं है, यही सब तकलीफें इधर है। बत्ती भी नहीं है, लाइट नहीं है, सब कुछ। कभी किसी से शिकायत किए थे आपने इस बारे में? सब लोग गए थे, कहाँ पर? बोले थे ऑफिस में, बोल के सब थक गए, नहीं हुआ। कितने दिनों से ये दिक्कत आप लोगों को आ रही है? अरे हमेशा तो आती है, अभी तक सुधरा नहीं कभी। लाइट है, 2 लाइट है इधर, और बाकी पानी होने की बहुत तकलीफ है। गली में पानी नहीं है, लाइट भी 2-3 गली में नहीं है, लाइट लगा हुआ है, इधर कचरा ज्यादा गिरते सुनते नहीं है। अभी आप लोगों को जो शौचालय की तकलीफ है वो कितने दिनों से, और आप लोग अभी कहाँ पर? बहुत दिन से तकलीफ है। तो अभी ये तो बंद है, ये तो इसकी हालत इतनी खस्ता है, तो आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? पानी भी नहीं है ना, पानी भी नहीं है, तभी कोई लेके आएगा पानी, ज्यादा तो डालेगा। पानी की तकलीफ है, पानी का कचरा फेंकने की तकलीफ है। कितनी चालियाँ हैं यहाँ पे टोटल? भी नहीं है। कितनी चालियाँ होंगी यहाँ पे? कितने घर होंगे? घर कितने? अरे ये सब चाहिए तो है, सब चाहिए। 450 घर है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।